नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर हैं बिहार बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती से बनने वाले महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्न, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र के बारे में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा के लिए। इसमें से बहुत सारे बिहार बीपीएससी 4.0 4.2.0 या अन्य किसी भी परीक्षा जो बिहार में हुई है उसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्लास होगी आपके लिए। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न है हमारा, एक कायांतरित चट्टान नहीं है। तो डोलोमाइट जो है एक कायांतरित चट्टान का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, खनिज में चट्टान के स्तर में जमा होता है तो अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान जमा होता है। इसमें कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। अवसादी इसीलिए नाम इसका रखा गया है। और पृथ्वी की परपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो इसमें आपका निकिल और फेरस होता है, जिसको नीफे बोलते हैं। तो नीफे में आपका NiFe होता है, तो ये फेरस होता है लोहा और ये होता है निकिल। ठीक। और पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा इसकी आयु निर्धारण होता है। वलय वलन क्रिया परिणाम है तो पर्वत निर्माणकारी बल का। और विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं तो महाद्वीप, जैसे अफ्रीका से अलग हुआ है भारत। ठीक। अगला प्रश्न है, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है तो यूरेनियम लेड विधि द्वारा। और समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है वो है उत्तरी ध्रुव। ठीक। अगला प्रश्न है, पर्वत पठार तथा मरुस्थल से संबंधित प्रश्न है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी रहेगा। तो तेहरान किस पर्वत पर स्थित? तेहरान जो है अलबुर्ज पर्वत पर स्थित है और ईरान की राजधानी तेहरान है। न्यून हिम रेखा है तो आल्पस क्षेत्र में पाई जाएगी। और युवा वलित पर्वत नहीं है तो आरावली अल्पेशियन। ये सभी पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। नवीनतम की बात करें तो हिमालय पर्वत जो है ये नवीनतम है और एंडीज रॉकीज ये सारी नवीनतम पर्वत श्रेणी और वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, शैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं तो ये अवसादी चट्टान में होती है। और सहारा रेगिस्तान है तो गर्म प्रकार का है और यह 11 देशों से लगा हुआ है, अपनी सीमा साझा करता है। सहारा अफ्रीका में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार पाया जाएगा। और अगला प्रश्न है, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है तो फेल सेनमीर कहते हैं इनको। और भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कुला कांगारी है इसमें। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो आटाकामा है। विश्व की छत किसको कहते हैं? तो पामीर के पठार को कहते हैं। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में सैंडी भी यहीं पे है। ठीक। सैंडी और एक है ग्रेट विक्टोरियन। पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत द्वारा पुरानी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। टकला मकान कहाँ है? तो ये है आपका चीन में। ठीक। और यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आल्पस है। और 64,000 किलोमीटर लंबाई में 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है तो मध्य सागरीय कटक। और विश्व की सबसे ऊंची चोटियां प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है नवीन मोड़दार पर्वत, यानी कि जैसे हिमालय में एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है, ये दक्षिणी अमेरिका में है। और गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो ये चीन और मंगोलिया के बीच में है। ठीक। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण उदाहरण है तो अपघर्षण भूक्षरण का। और पृथ्वी की छत स्थित है तिब्बती पठार में। आगे के प्रश्न होंगे ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित। तो इसमें है, एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है तो प्लूटॉनिक भूकंप होता है। और रेक्टर स्केल मापक का पैमाना क्या है? तो भूकंप को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है मरकली पैमाना। ये आपका बिहार बीपीएससी में आया था प्रश्न, क्योंकि इसको मैंने देखा भी था पेपर। ये देखो, बिहार टीयर 2.0 जब 10/12/2023 को हुआ था, इसमें मरकली स्केल आया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके सीस्मोग्राफ लगा के आए थे। और अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो मशीन द्वारा या सीस्मोग्राफ द्वारा? इसका ये होगा, भूकंप की तीव्रता का मापक है सीस्मोग्राफ। और इसमें क्या पूछा था? भूकंप की गहनता नापने का। तो यही एक फर्क था इसका। ठीक। टफ संबंधित है तो ज्वालामुखी राख से संबंधित है।
और माउंट एटना क्या है, तो एक ज्वालामुखी है, ये इटली में है। और मोना लोवा उदाहरण सक्रिय ज्वालामुखी ये है आपका इटली में। और अग्निवृत्त को इस संदर्भ में जाना जाता है तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रकाश स्तंभ में भी कहते हैं इसको। और अफवाह एवं नदियों के किनारे स्थित नगरों के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ताउपो झील कहाँ है, तो ये आपका न्यूजीलैंड में मिलेगी। और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो मर्रे और डार्लिंग नदियाँ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। एक नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है तो अमूर नदी है। और प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है इजिप्ट से, इजिप्ट बोले तो मिस्र से, और मिस्र को नील नदी के वरदान कहा जाता है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कुल है 66-90 किलोमीटर, और ये अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलती है। और ताना झील से, विक्टोरिया और ताना झील से निकलती है, ठीक। नील नदी और श्वेत नदी भी यहीं पे दोनों मिलती हैं। और अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन थी, अमेजन नदी। इसकी लंबाई की बात करें तो 62-96 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है, तो कांगो, कोलंबिया और यांगटीसी। ये है चीन की सबसे बड़ी यानी एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगटीसी। और ग्रैंड कैनियन क्या है, तो एक खड्ड है ये प्रशांत महासागर में। और विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये आपका असम में पड़ेगा। सीन नदी नगर से होकर गुजरती है, तो सीन नदी किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस बसी हुई है, ठीक। और थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से हुआ, हरके बैराज, और ये बना कहाँ, सतलज नदी पे। और अफ्रीकी महाद्वीप में प्रवाहित होती है, तो नील नदी है यहाँ पे। और पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए महासागर हैं, तो अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर। मिसिसिपी या मिसौरी डेल्टा है, तो अंगुली या पंजक डेल्टा या पक्षीपात डेल्टा बनाने वाली मिसिसिपी नदी है, ठीक। और 12 मासी नदियों में जल आता है, तो बर्फ़ के पिघलने से। तो भारत की जो भी अधिकतर नदियाँ हैं वो 12 मासी नदियाँ हैं, क्योंकि ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट थे। और कल का टॉपिक आपका रहेगा महासागर एवं महासागरीय धाराएं, जिसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहे, इस समय ऑनलाइनर हैं, कम समय में ज़्यादा प्रश्न कवर होते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें, और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।